हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने जो ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज सेकंड एक्सरसाइज लाई हूँ। तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका देख लेते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसमें हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हुआ था, उसमें हमने क्या किया था कि ए से बी एक लाइन है और उसका हमने डिस्टेंस फॉर्म फाइंड करना था। जैसे ए के पॉइंट्स भी दिए थे कुछ और बी के भी, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमारा अलग फॉर्मूला था जो कि आपने पहले भी किया है। और अब हमें करना है सेक्शन फॉर्मूला। उसमें हमने क्या करना है कि सेम वैसे ही कोई लाइन है, मान लो एक लाइन है और उसको कुछ रेशियोज़ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब उसको कुछ रेशियो मतलब कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसको कोई और लाइन उसको डिवाइड कर रही है। जैसे कि ये ए बी एक लाइन है और इसको पी पॉइंट ने डिवाइड किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और और हमें ये भी पता है कि ये जो है ये एक रेशियो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। और उस रेशियो को हमने नाम दिया m1 और m2, ठीक है। और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए एक सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है, जो फॉर्मूला इस तरह से है कुछ m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1। m1 और m2 क्या है, हमारी ये रेशियोज़ है जो कि हमें क्वेश्चन में कई बार गिवन भी होगी, कभी कभार हमें ये भी गिवन हो सकता है और हमें रेशियो फाइंड करनी होगी, ठीक है। और m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y का निकालने के लिए हमारा आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो ये दोनों x और y के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 आर इन द रेशियो 2:3। मतलब मान लो हमें एक पॉइंट दिया है ए, एक लाइन है, उस पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें 1 और 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें 4 और -3। और उन्होंने कहा कि कोई और पॉइंट है, मान लो एक हमने खुद से ले लेते हैं, एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता एक्स वाई। तो ये रेशियो जो है वो हमें गिवन है 2:3। ये जो पी है ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स और वाई, ये हमने लेट कर दिया, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ गिवन पॉइंट्स A -1 और 7 एंड B 4 और -3 इन द रेशो ऑफ 2:3, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हम आगे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम पहले x के इकट्ठे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं साथ में निकाल रही हूँ एक्स वाई। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, वैल्यूज़ डालूँगी। तो क्या वैल्यूज़ है, क्या था m1 प्लस m2, है ना। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमने, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ m1 कितना है 2, ठीक है, इनटू x2 की वैल्यू, x2 है हमारा 4, है ना। x2 ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 आ गया हमारा 4 प्लस m2 आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई x1 है हमारा -1 अपॉन 2 प्लस 3, क्योंकि m1 प्लस m2 है, कॉमा फिर दूसरा क्या हमारा, उसमें भी m1 है, मल्टीप्लाई y2 मतलब -3
प्लस m2 मतलब 3 मल्टीप्लाई y1 आ गया 7 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस का 3 अपॉन 5 कॉमा 3 टू ज़ा 6 माइनस का प्लस 7 3 ज़ा 21, 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, फिर आगे अब ये 8 माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 5 कॉमा ये 21 माइनस 6 हो जाएगा 21 माइनस 6 15 हो जाएगा 15 अपॉन 5। ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और 8 माइनस 3 क्या होगा हमारा 5 अपॉन 5 कॉमा 3 अपॉन 5। ये कैंसिल 1 तो क्या आ गया हमारा 1 और 3 अपॉन 5। तो ये हमारे x और y दोनों फाइंड हो गए। ठीक है, तो एंड में हम लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी 1 और सॉरी यहाँ 1 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 और -3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए हैं। ये दो पॉइंट्स हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे आपका A मान लो दिया है 4 -1 और B दिया आपको -2 और -3, और उसने कहा है कि ये जो लाइन है ये ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शंस में, 3 इक्वल सेक्शंस में ये डिवाइड हो रही है। यानी कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ P और यहाँ पे ले लेती हूँ Q। ये 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो रही है और मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने इन पॉइंट्स के। यानी कि अगर मेरा ये है समझ लो XY और ये भी आ जाएगा मेरा XY। ठीक है, मतलब इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने। और 3 इक्वल ट्राइसेक्शन का है, 3 इक्वल, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 1 और 1। ठीक है, इसके बाद हमें ये डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसका भी निकालना है फॉर्मूला आंसर। तो किस तरह से होगा ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम एक बार क्या करेंगे, हम इसको हाफ अप करके करेंगे। ये लाइन से समझो आप, ये A है और ये B है और ये B। तो पहले आप क्या करोगे, A से B तक और फिर B से P तक। यहाँ पर आपका m1 की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, A से P तक 1 था। अब P से B तक कितना था, 1 और 1 2 हो गए। तो यानी यहाँ पर m2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और A के पॉइंट्स आपको दिए ही हैं 4 और -1, और B के पॉइंट्स भी दिए -2 और -3, और P के पॉइंट आए आपके XY। ठीक है, तो आप ये सब यूज़ करके आप अभी इसके आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने पहले x1 निकालना है। हमने x1 नहीं, x1 y1 यानी ये P के पॉइंट्स निकालने हैं। ये हम इधर x1 और y1 और x2 और y2 भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले P के पॉइंट्स निकालने हैं। तो P यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, m1 x2, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 है आपका -2। ठीक है, प्लस फिर m2 आपका 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 क्यों हुआ, क्योंकि आपकी x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3। ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन 3। तो कैंसिल होके ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका क्या निकला, ये आपका सिर्फ x के पॉइंट निकले हैं। यहाँ से आपका ये सिर्फ x पॉइंट निकला अभी। ठीक है, ये आपका पूरा P निकालना, अभी मैंने सिर्फ x1 निकाला है। अब मैं निकालूंगी y1। y1 कैसे निकलेगा,
उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने ये 1, हाँ मतलब ये वाला हमने निकाला, ये हमने अभी x1 निकाला यहाँ पे ये वाला। अब हम y1 निकालेंगे, तो y1 के लिए m1y2 प्लस m2y2, यानी कि ये आ जाएगा m1 आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई y2 आ जाएगा आपका -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो क्या आएगा ये 3 1 3 आ जाएगा प्लस माइनस का 2 अपॉन 3, यह आ जाएगा आपका -3 -2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू -5 अपॉन 3। ठीक है, तो आपके जो आपका था p x1 y1 इक्वल्स टू किसके आ गया, ये आ गया 2, x1 की वैल्यू 2 आई थी और y1 की वैल्यू -5 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपका p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब इसी तरह से हमने सेम ऐसे ही q को लेना है अब, और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, हम अब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे क्या है। ये फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी a और b। ठीक है, अब इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने यहाँ q वाला लेना है। तो a के पॉइंट्स मालूम है आपको 4 और -1, और b के पॉइंट्स भी पता है -2 और -3, तो q के पॉइंट x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा आपका सेक्शन आ जाएगी m1 और ये आ जाएगा m2। तो ये m1 कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ p था, 1 और 1 कितना हो गया 2, और m2 आ जाएगा 1। अब हमने m1 की 2 वैल्यू डाली और m2 की 1 डालनी है। तो सबसे पहले हम फिर से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x2 कैसे निकलेगा, x2 यही सेम फॉर्मूला यूज़ करके m1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई x2 मतलब -2 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 + 1, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा -4 प्लस 4 × 4 अपॉन 3, 4 -4 + 4 0, 0.3 आ जाएगा आपका 0, ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। उस तरह से y2 जब हम फाइंड करेंगे तो y2 कैसे निकलेगा, उसमें भी सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ये वाला दूसरा वाला पार्ट। m1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू -3 प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अपॉन 2 + 1, 3 2 6, माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 × 1 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -7 अपॉन 3। तो क्या वैल्यू आ गई q की, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -7 अपॉन 3। ठीक है, तो यही आपको फाइंड करने थे दोनों के कोऑर्डिनेट्स, तो हमने फाइंड करने, एक आपका ये आ गया q के और p के आपके आगे ये। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. तो आपको NCERT की बुक में ये फिगर दे रखी है, मैंने यहाँ पे एक रफली सी बनाई है। आपको दिया है एक ग्राफिकली, आपको थोड़ा सा बनाकर दिया हुआ ये डायग्राम कि ये एक ABCD क्या है, ये कोई ग्राउंड है शायद, है ना, ABCD ग्राउंड है, और उसमें एक साइड क्या किया उन्होंने, फ्लावर एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ हो रही है और उन्होंने साइड में फ्लावर पार्ट रखे हुए हैं 100, यहाँ पे जैसे 1 2 3 करके 100 फ्लावर पार्ट रखे हुए हैं, और हर एक पॉट में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और इस साइड भी ये फ्लावर पार्ट से 1 मीटर के डिस्टेंस में रखे हुए हैं 100, और यहाँ से जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं वो भी हमारी 1 मीटर के डिस्टेंस में लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोल रहा है निहारिका जो है वो AD लाइन की तरफ वो ऐसे रन कर रही है
और वो अपना उसका एक फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग, ठीक है, वो सेकंड लाइन पे है, सेकंड लाइन पे निहारिका है और उसके पास ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, इसका नाम है निहारिका। इसने क्या किया, सेकंड लाइन में रन किया और 1/4 डिस्टेंस पे जाके उसने मतलब उसको पोस्ट कर दिया, यहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया निहारिका ने, ठीक है। और दूसरी लड़की है प्रीत, प्रीत भी रन कर रही है, वो रन कर रही है 8th लाइन पे, ठीक है, 8th लाइन पे रन कर रही है और वो 1/5 डिस्टेंस एडी की तरह जा रही है, ये एडी की तरफ मतलब, और 1/5 पे जाके वो अपना फ्लैग पोस्ट कर रही है जिसका कलर है इसका ग्रीन था, इसका भी शायद ग्रीन ही है, ठीक है, दोनों का ग्रीन फ्लैग है। तो उसने यहाँ पर उसको कर दिया, ये भी ग्रीन फ्लैग है, इसका हम नाम दे देंगे, ये कौन है, प्रीत, ठीक है, इतना क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है एक और लड़की है, इफ़ रश्मि हैज़ इट पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। फिर एक लड़की और है रश्मि, जो कि ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी इन दोनों, ये जो लाइन सेगमेंट थी इसके बिल्कुल मिड में, इसको बिल्कुल हाफ से मतलब कट कर रही है वो, तो वो जो पॉइंट्स आएंगे वो भी हमको फाइंड करने हैं और वो कहाँ पर एग्जैक्टली पोस्ट करेगी वो चीज़ हमको निकालनी है, ठीक है। तो सब वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब एग्जैक्टली हाफ इस लाइन का मिड पॉइंट से निकल जाएगा, जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, और उससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इस लाइन का डिस्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी कितनी है, 100 मीटर, क्योंकि फ्लावर पार्ट्स रखे एडी पे तो वही 100 1 मीटर की दूरी पे, और 100 पार्ट्स रखे तो 100 मीटर हो गया, ठीक है, 100 मीटर आ गया हमारा एडी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था हमारा कि निहारिका, सबसे पहले निहारिका है, निहारिका ने क्या किया, पोस्ट किया ग्रीन कलर का फ्लैग, निहारिका पोस्टेड द ग्रीन कलर फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस पे, यानी 1/4 किसका, इस एडी का, तो एडी, तो 1/4 एडी की वैल्यू है 100, ये कट होके आ जाएगा आपका 25 मीटर, ठीक है, इसको कट करेंगे तो फिर उसके बाद बोल रहा है तो 25 आ गया, यहाँ पे आया हमारा 25 और ये सेकंड लाइन पे था, तो y की वैल्यू आपकी इस साइड से आपका 25 चल गया, यहाँ 25 है, यहाँ से 2 है, तो पॉइंट्स बन गए आपके निहारिका के, ग्रीन फ्लैग के पॉइंट्स बन गए कितने, 2 और 25, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब इसका प्रीत का आ जाएगा, प्रीत के लिए लिखेंगे प्रीत पोस्टर, आई थिंक इसका रेड फ्लैग दिया वो बुक में, ठीक है, इसका रेड फ्लैग है, यहाँ पर रेड फ्लैग है इसका, प्रीत पोस्टेड द रेड फ्लैग एट, ये कितने पे थी, 1/5 पे, तो ये 1/5 हो गया किसका, एडी का, तो 1/5 एडी की वैल्यू है 100 और 100 का आ जाएगा ये कट होके 20, तो ये आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो रेड फ्लैग के क्या पॉइंट्स आ गए, यानी कि इसका भी ये जो हमारा निकला है ये आ गया 20, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 8, क्योंकि 8 लाइन पे थी ये, और y की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ठीक है। इस तरह से आपका ये दोनों पॉइंट्स आपके निकल गए हैं। फिर पॉइंट्स निकालने के बाद अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस देखेंगे हम इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, क्या आएगा, मतलब कि इससे लेकर इस तक का डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाओगे आप, उसके लिए आपने क्या करना है, 8 - 2 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको 8 - 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 5 हो जाएगा, 20 - 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है।
6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 36 और 25 ऐड होके आएंगे आपके 61, ठीक है, 61 मीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस। इन दोनों लाइंस, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 61 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ब्लू फ्लैग की पोजीशन फाइंड करनी है। पहले ब्लू फ्लैग का पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद ही हम आगे का करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मिड, रेड और ग्रीन का मिड, यानी मिड ऑफ रेड एंड ग्रीन फ्लैग। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यही फॉर्मूला था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ये। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रीन वाले फ्लैग की, यानी 2 प्लस, और x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके रेड फ्लैग की वैल्यू, ये x2 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा y1 25 आ जाएगा, और प्लस y2 आ जाएगा 20 अपॉन 2। तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, 2 प्लस 8 हो गया 10 अपॉन 2, और 25 और ये हो जाएंगे 45 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको ऐड करके हमारा आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये पॉइंट्स आएंगे आपके किसके, ब्लू फ्लैग के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके 5 और 22.5, इसको डिवाइड करके आएगा 22.5। तो ये आपके आगे ब्लू फ्लैग के पॉइंट्स। तो आप लिख दोगे हैंड में, हैंस ब्लू फ्लैग is in the 5th line and at a distance of 22.5 मीटर along AD, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 और 6। मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि समझ लो एक लाइन है, ये ए ये बी, ए के पॉइंट्स दे रखे हैं हमें -3 और 10, बी के पॉइंट्स भी दिए हैं हमें 6 और -8। अब इस दोनों पॉइंट्स को एक लाइन है, एक पॉइंट और है जिसका नाम हम रख लेते हैं पी, ठीक है, पी रख लेते हैं उसका नाम। और वो जो पॉइंट हैं वो भी हमें दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या दिए, -1 और 6। अब हमें कह रहा है कि हमें कौन सी क्या रेशियो होगी जो ये पॉइंट्स को, मतलब ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं उसको, वो रेशियो हमें फाइंड करनी है। यानी जो हम m1 और m2 लेते थे ना पहले, वो हमें फाइंड करना है इसमें। तो हम लेट कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा k है और ये हमारा 1 है। तो मतलब हम इस पॉइंट्स को यहाँ पे रेशियो जो लेंगे k/1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले लिखेंगे लेट द रेशियो बिटवीन पॉइंट A and B इज़ k/1, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला के लिए ये हम यहाँ क्या लेते होते हैं, xy है ना, xy इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यही हमारा सेक्शन फार्मूला है। उसके बाद हम इनमें वैल्यूज़ डालेंगे। तो वैल्यूज़ xy इस बार हमको दिया हुआ है कितना, -1 और 6, ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। और m1 की वैल्यू हमने लेट की थी k, और x2 कितना है 6, तो k × 6 प्लस
m2 की वैल्यू थी आपकी 1 मल्टीप्लाई x1 आ जाएगा आपका -3। ठीक है, हम ये दोनों को ना भी लें, हम सिर्फ इसको x के इक्वल अगर कर देंगे ना तो भी हमारा ये आंसर कि हमें k की वैल्यू चाहिए मेन, तो हम इस पूरे को ना लेके सिर्फ इतने पोर्शन को ही लेके x के इक्वल कर देंगे तो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ पहले। m1 + m2 यानी कि k + 1 कॉमा m1 आ जाएगा आपका k मल्टीप्लाई y2 आ जाएगा आपका -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की आ जाएगी 10 अपॉन k + 1। ठीक है, तो ये तो आपकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, लेकिन अब आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पोर्शन जो है इस x मतलब ये x के इक्वल और ये y के इक्वल दोनों में से कोई भी लेके आप फाइंड कर सकते हो k की वैल्यू। तो मैं ले रही हूँ x वाला -1 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा k6 प्लस माइनस का 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा k + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये चल जाएगा वहाँ, यानी यहाँ आ जाएगा k ये -1 से मल्टीप्लाई होगा ना k + 1 इक्वल टू 6k - 3। अब -k - 1 इक्वल्स टू 6k - 3 सेम आ जाएगा। अब k की वैल्यू एक साइड कर देंगे हम k, और ये भी आ जाएगा इस साइड 6k माइनस का हो जाएगा -3, ये आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -3 + 1 आ जाएगा -2 नहीं हाँ बड़ी की ठीक है, तो बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस में आएगा। उसके बाद ये हो जाएंगे आपके माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7k लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस कैंसिल कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 7 यहाँ आ जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है, अब आपने क्या लट किया था k/1, स्टार्टिंग में हमने k/1 लट किया था। अब हमारा k क्या है 2.7/1, अब ये 7 वहाँ चल जाएगा, 7 से 7 तो ये आ जाएगा 2/7। तो ये जो हमारी पॉइंट्स थे -1 और 6, ये 2/7 में इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th में भी हमें दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, इनके दोनों के पॉइंट्स हैं, और डिवाइडेड बाय x एक्सिस, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। मतलब हमें सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करनी है, उसके बाद वो जो पॉइंट्स होंगे वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, जो उसको पॉइंट्स उस रेशियो में कट कर रहे हैं ना वो भी हमने फाइंड करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जब भी रेशियो नहीं दी होती तो हम उसे इसी तरह से लेट कर देंगे। ठीक है, k/1 की फॉर्म में हम उसे लेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हम लिखेंगे लेट द रेशियो between A and B points are k/1। ठीक है, k/1 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप हमेशा स्टार्टिंग में लिखा करना। ठीक है, इससे थोड़ा आप मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, जो भी होगा ना आप लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूँगी। तो उसके बाद सबसे पहले आपने करना है, आप x के पॉइंट्स निकाल लो और फिर y के पॉइंट्स निकाल लो। तो सबसे पहले x में क्या क्या आ जाएगा, ये आएगा -4। ठीक है, -4 × k प्लस 1 × 1, नीचे आ जाएगा m1 + m2 यानी k + 1। और ये आ गया x के कोऑर्डिनेट्स, और ये y के आ जाएंगे 5 × k प्लस 1 × -5, इसमें भी आ जाएगा k + 1। ठीक है, x y दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, x को इक्वल कर देती हूँ इस पॉइंट के, x को इस पॉइंट के इक्वल कर देती हूँ। यह आ जाएगा -4k प्लस 1 1 1 और नीचे आ जाएगा k + 1। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे y के ले लेती हूँ ये वाला 5k प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये -5 लिख देती हूँ पहले, बाद में कर दूँगी, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि जो x जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एक्सिस पे है ना, तो हमें पता है x एक्सिस पे हो तो हम क्या लेते हैं, y को 0 के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस, तो हमारे पॉइंट्स होंगे x, ज़ीरो, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू हमें पता चल गई 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 0 के इक्वल लेके इस वाले को फाइंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है। तो इस 0 को करूँगी, मैं लिखूँगी 0 पुट y इक्वल्स टू 0। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, उसके बाद y वाले इक्वेशन में डालूँगी। तो अब इसमें डाला, इसमें लिखूँगी y 0 आ गया, 0 इक्वल्स टू 5k प्लस माइनस माइनस 5, ये आ जाएगा k प्लस 1। अब k प्लस 1 पूरा वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया। तो 5k माइनस 5, अब 5k उधर जाएगा तो -5k इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 भी कट जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 आ गई। अब k की वैल्यू जो 1 है वो आप x वाले उसमें डालोगे, ये जो x की वैल्यू आई थी उसमें डालोगे, तो आप लिखोगे पुट k इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 मल्टीप्लाई k की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 डालोगे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो -4 बन जाए -4 प्लस 1 अपॉन 1 1 2 हो जाएंगे, और -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। ठीक है, -3 अपॉन 2 हो गया। तो आपके x का पॉइंट निकल गया आपका, है ना, x का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो आप एंड में लिखोगे सो पॉइंट्स आर, कौन कौन से आ गए, x की वैल्यू आई -3/2 और y की तो 0 थी क्योंकि x एक्सिस पे था, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो आप लिख दोगे यहाँ पे जो पॉइंट था P, उसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी फाइंड हो गया, और ये जो रेशो थी ये भी आपकी 1:1 हो जाएगी क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, 6th क्वेश्चन में आपको लिखा है इफ़ 1, 2 और 4, y, x, 6 और 3, 5 ये पॉइंट्स से रखे हैं, और कहा है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड x एंड y। मतलब सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं वो ऑर्डर में लिखने हैं। तो पहले मैं इनके नाम लिख लेती हूँ, A, B, C और D। ठीक है, तो ए बी के पॉइंट्स हमने ले लिए 1 और 2, B के पॉइंट्स ले लिए हमने क्या दिए 4 और y, और C के पॉइंट्स में ले लेती हूँ x और 6, और इसी तरह से D के पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे 3 और 5। ठीक है, तो इनके बीच में एक डायगोनल्स भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये आ गई। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहले हमने लिखना है लेट, जो हमने लेट किया है कि लेट पॉइंट कौन से 1 2 और 4y फिर आ जाएगा x6 एंड 3 एंड ये 5। ठीक है, ये सब क्या आर द वर्टिसेस ऑफ A, B, C एंड D, और ये जो इंटरसेक्शन डायगोनल्स की हुई है वो भी लिख देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD इज़ एट O। ठीक है, O पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, क्योंकि O के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लेंगे AC, पहले AC के लेते हैं, O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, उसके बाद
बी डी लेंगे, बी डी से क्या होगा, इसका भी मिड पॉइंट ओ ही आ रहा है, तो बी डी लेके भी ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और ए सी लेके भी ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था, आपने पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो वो हम लेंगे। सबसे पहले हम ए सी के ले रहे हैं, ए सी के x1 और x2 दोनों को ऐड, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन 2 और ये 8 अपॉन 2 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल होके 4 हो जाएगा, ये आएगा आपका x अपॉन 2 और 4, सॉरी ये 1 प्लस एक्स रहेगा, ऐसे ये 1 ऐड ही नहीं हो सकता इसके साथ, तो ये 1 प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4 ये आपके ए सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, इसके बाद फिर से आपने ओ के फिर से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन आप मिड पॉइंट बी डी लेके करोगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी में देखो x1 x2 क्या होगा, बी डी में ये पॉइंट्स हैं आपके, तो x1 x2 यानी 4 प्लस 3 अपॉन 2 और 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा 7 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन 2। इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब हम ये दोनों इक्वल लेंगे, क्योंकि हमारा जो ओ के कोऑर्डिनेट्स है, ओ जो है हमारा मतलब सेम आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है दोनों ही लाइनों का, दोनों में ही ओ आ रहा है सेम, इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल ले लेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, दोनों ही क्या है, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जिससे दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। तो पहला हमारा है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, इसको इसके इक्वल लो और इसको इसके इक्वल लो, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 और दूसरा 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो हुआ आपका। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी 2 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 इक्वल्स टू 2 ज़ा 2 प्लस 2x यहीं रहेगा, 14 माइनस 2 ये आ जाएगा 12, यहाँ 2x ही रहेगा, ये 2 और कैंसिल हो जाएंगे 6, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह से यहाँ भी जब आप करोगे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस वाई और 8 5 प्लस वाई और ये 5 वहाँ जाएगा तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो निकल गई, x आपका आ गया 6 और y आपका आ गया 3। ठीक है, और लास्ट में आप लिख दोगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 6 और 3, या फिर आप ये भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ x एंड y आर 6 और 3। ठीक है, ये 6 और ये, हाँ ये आप काट दो, आप सिंपल यही लिखना, हैंस वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 6 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1 4। मतलब आपको एक सर्कल दिया है, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये मेरा अच्छा नहीं बना, तो आप इसको प्रोटेक्टर यूज़ करके आप आराम से बनाना इसको। उसमें कह रहा है कि एक सर्कल है और बी पॉइंट्स आपको दिए 1 4 और सेंटर भी दिया हुआ आपको 2 और
-3। अब आपको ए फाइंड करना है। तो ये डायमीटर आपको पता है, ये जो डायमीटर होता है उसका जो सेंटर होता है वो बिल्कुल मिड में आता है ना। तो यानी कि हमको मिड भी दिया हुआ है और एक पॉइंट साइड वाला भी दिया हुआ है, हमको दूसरी साइड वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें लेट कर देंगे, इसमें ये पॉइंट्स हमको दिए थे, हमने लेट कर दिए एक्स और वाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स और वाई। अब हमको क्या करना है, हमें इनमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट हमको दिया है, और अगर मिड पॉइंट फार्मूला से हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे ये पॉइंट्स निकल सकते हैं। देखो कैसे निकलेंगे ये। सबसे पहले आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। तो पी के मिड पॉइंट अगर आप निकालोगे मिड पॉइंट के लिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं आपको, यहाँ लिख दो 2 और -3। अब x1 कितना है आपका, x1 x ही है, प्लस y1 आपका x1 आपका नहीं x1 + x2 यानी x1 आ गया आपका x और x2 आ गया आपका 1 अपॉन 2। y1 y प्लस y2 आ जाएगा आपका 4 अपॉन 2। ठीक है, अब ये पॉइंट इसके इक्वल होगा, ये y कोऑर्डिनेट इस y के इक्वल होगा, है ना। तो 2 को आप ले लो x + 1 अपॉन 2 के, और -3 को ले लो y + 4 अपॉन 2 के। तो ये 2 वहाँ चल जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, इस साइड x + 1 ही रहेगा। अब ये 1 वहाँ जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा आपका 3। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है, इस तरह से आप y की वैल्यू भी फाइंड करोगे। ये -3 है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ऊपर आके, तो y + 4 -6 और -6, ये -4 हो जाएगा इधर आके, ये आ जाएगा आपका -10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -10। हमने x और y किसको लेट किया था, a पॉइंट्स को, a के कोऑर्डिनेट्स को, है ना। तो हम एंड में लिख देंगे कि जो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, क्या आए हैं, 3 और -10। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में आपको दिया है इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4, ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो आपको फिर से 2 पॉइंट हैं, कोई एक लाइन है, ठीक है, उसमें आपके 2 पॉइंट है A और B। उन AB पॉइंट्स की आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 और -2। A के आपको ये दिए हैं और B के दिए हैं आपको 2 और -4। ठीक है, और आपको ये भी कहा है कि एक इक्वेशन बना के दी है आपको कि AP = 3/7 AB, मतलब AP = 3/7 AB। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से AB को आप यहाँ ले जाओ, AP के नीचे AP/AB हो गया = 3/7। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारा, अब AP जो है ये हमको AP और AB की रेशो दे दी है इन्होंने, यानी A से लेके P तक, P बीच में कोई ले लो आप, और AP आपका आ जाएगा 3 और AB जो है टोटल कितना आ गया आपका, AB आपका आ गया 7, मतलब ये पूरा आपका 7 हो गया, और A से लेके P तक कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब अगर आपको PB फाइंड करना हो तो आप आराम से कर सकते हो फाइंड, है ना। कैसे फाइंड होगा PB, ये आपका फाइंड होगा, आप लिखोगे PB के लिए PB = PB को निकालने के लिए AB में से AP माइनस करोगे, यानी AB में से आप AP को माइनस करोगे। तो AB कितना था, AB है आपका 7 और AP है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका PB फाइंड हो रहा है, PB = आ जाएगा आपका 5। तो यानी कि ये आपका 3 आ गया और ये आपका आ जाएगा 5, और टोटल 4 मिस्टेक होगी यहाँ पे भी,
ये 4 है आपका, ठीक है। तो पी बी की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, ये पी बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पी बी की वैल्यू भी फाइंड होगी। तो अब हमें ये जो m1 m2 होता है ये हमें यहाँ से फाइंड हो गया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके एक्स पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, तो एक्स वाई हमको ये फाइंड करना है। तो फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, उसके लिए हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ डालेंगे इसमें, तो वो आ जाएगा हमारा सबसे पहले m2 मल्टीप्लाई x2, m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, कॉमा दूसरी साइड m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई y2 आ जाएगा आपका -4 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 4 और 3 हो गए 7, 3 4 जा 12, माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस का 8 अपॉन 7, फिर 6 माइनस 8 अपॉन 7, कॉमा -12 और -8 अपॉन 7। 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 7, कॉमा ये प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा -20 अपॉन 7, ठीक है। तो यही आपके पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो एंड में आप लिख भी सकते हो hence coordinates of P B -2 अपॉन 7, कॉमा -20.7, ठीक है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। मतलब एक लाइन है हमें दी हुई है, मान लो एक लाइन है A और B जिसके पॉइंट है, A के पॉइंट्स भी दिए हमें -2 और 2, और B के पॉइंट्स भी दिए हमें, B के पॉइंट्स आ जाएंगे क्या दिए 2 और 8, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो A B हैं ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी कि बीच यहाँ से समझ लो C, यहाँ ले लो D और यहाँ ले लो E, 1 2 3 4, ये चारों इक्वल पार्ट्स है, तो हम 1 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आ गया ये हमारा हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इन सभी के, ठीक है। इन सभी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम डी के पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हम उससे हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 सबसे पहले देखेंगे, x1 कितना है -2, यहाँ डालेंगे -2 प्लस 2 अपॉन 2, और आगे y1 और y2 यानी y1 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये आ जाएगा 0.2 और 10/2, ये कैंसिल हो गए 5, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और 5, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए। अब हम देखते हैं यहाँ डी के कोऑर्डिनेट्स हम फिल कर देंगे 0 और 5, ठीक है। अब ए और डी को लेके हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, है ना, मिड पॉइंट लगा के हम सी के भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। x1 और x2 कौन होगा, x1 आ गया -2 प्लस
0, ठीक है, अपॉन 2 कॉमा y1 कौन है 2 प्लस y2 हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 2 कॉमा 7 अपॉन 2, ये कैंसिल होके -1 हो जाएगा और -1 और 7 अपॉन 2 ये भी आगे हमारे यहाँ फिल कर देंगे -1 और 7 अपॉन 2, सी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 + 2 अपॉन 2 5 + 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 13 अपॉन 2, ये आ जाएगा कैंसिल होके 1, तो ये आ गया 1 और 13 अपॉन 2, यहाँ पे भी फिल कर देंगे 1 और 13 अपॉन 2। तो देखा आपने ये पूरा इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, तो यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। ये आपको पॉइंट्स दिए हैं और ये ऑर्डर में लेने हैं हमने A B C D। एक रोम्बस बना दिया, उसमें हमने ये पॉइंट्स जो दिए हमें क्वेश्चन में हमने डाल दिए, और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, है ना, ये इसके डायगनल्स हैं उनकी प्रोडक्ट, ये AC और BD। उसके लिए हमें सबसे पहले AC फाइंड करना है और फिर BD, यानी A से लेकर C तक की का डिस्टेंस और B से D तक का डिस्टेंस। उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, रूट में अगर मैं AC ले रही हूँ तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लेंगे x2 यानी y -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16 + 16, दोनों का 16 आएगा, ये हो जाएगा 32। इसको भी आप और भी कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 4 और √2। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे दूसरा वाला डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है, BD। उसके लिए भी हमें सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। अब B और D के पॉइंट्स यूज़ करेंगे हम। इसमें भी आ जाएगा हमारा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 माइनस का आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये भी प्लस में आएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा 36 + 36। ठीक है, तो ये दोनों आगे ऐड करके आ जाएगा हमारा 72, और इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6√2। ये हमारे पास AC और BD दोनों आ गए हैं। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। यही था ना फॉर्मूला, तो लिख देंगे हम 1/2 मल्टीप्लाई क्या है AC 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 2, ये √2 और √2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 4, 2 2 4, 4 6 24। ठीक है, तो ये आपका एरिया रोम्बस आ गया 24। आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एंड में हम लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपका
ये 10th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ये वाली भी कंप्लीट होगी। अब लास्ट रहेगी हमारी 7.3, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप उसको वीडियो को एक दो बार देखना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।